क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे ताकि हिसाब को सही माइंड में आ सके। क्वेश्चन है ये किसी एपी का प्रथम पद 5, तो यहाँ आपको डायरेक्ट सॉल्व लिखना है और वहां पर लिखना है दी गई है का कौन है ए बराबर 5, मतलब प्रथम पद ए को कहा जाता है और ए का मान कितना है 5 है। और कहा जाता है आगे अंतिम पद 45, मतलब ए एन को अंतिम पद कहा जाता है और ए एन का मान है 45। उसके बाद कहा गया है योग 400 है, एस एन को योग कहा जाता है और एस एन का मान 400 है। आगे कहा जा रहा है कि पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखना है तो प्रश्न से मैंने बता दिया था कि जब आपका ए एन का मान दिया हो तो एस एन का छोटा फार्मूला बनाना है, यही ना। तो एस एन बराबर कितना भाई 400, तो एस एन का सूत्र क्या होता है छोटा फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर कितना 400। इसमें आपके पास n का मान नहीं है और उसके बाद जो है a का मान और l का मान दिया गया है ना। तो n का n रख लीजिए और बटे 2 इंटू a का मान कितना 5 प्लस 45 बराबर कितना हो गया 400। n/2 इंटू इस दोनों ब्रैकेट हटाने के लिए जोड़ दो, कितना हो गया 50, कटा दो 25 बार में, तो गुना करो n गुना 25, 25n बराबर 400। अब गुना, अगर ये गुना में है छूटेगा कहाँ जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 400/25 कितने बार में 16, 16 पंचास क्या देखा दो 16 85 के 16 हो गया 32 और 8 एक नंबर दिया हुआ है 16 बार में n का मान कितना हो गया समय युक्त कहा जाता है। और क्या क्या करना था d का मान, तो यहाँ पर a n बराबर सूत्र लगाना a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n का मान आपके पास था कितना 45 बराबर a का मान आ गया 16 प्लस n का मान क्या ए का मान 5, सॉरी ए का मान 5 हो गया, n का मान 16 माइनस 1 इंटू d का मान कुछ नहीं 5 को सबसे पहले दिशा बदलो, तो 45 माइनस 5 बराबर इसको घटा दो कितना 15 गुना d, इसको घटा दो कितना हो गया 40, ये गुना में छूट करके चला आया बटे में बराबर कितना हो गया डी 5 से घटाओ 5 दिया 15 5 ऐसे 40, डी बराबर कितना हो गया 8/, नीचे लिखना आता है n बराबर 16 डी बराबर 8/3 आंसर। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। आदमी बाहर गया बीच में लटका दिया दूसरे को। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इनके कितने पद हैं और इनका योग निकालना है। तो कितने पद को क्या कहा जाता है n ना, क्या निकालना है n निकालना है और आपका SN योग को SN कहा जाता है और SN को निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे दी गई है प्रथम पद a बराबर कितना है ब्लॉक मिल गया 17 और an बराबर कितना है 350 और d कितना है d कितना है 9। तो अब यहाँ पर लिखना है तो प्रश्न से ध्यान पूर्वक देंगे ध्यान पूर्वक देंगे ध्यान, तभी बनेगा कोई काम। देखिए यहाँ पर अगर आप SN का फॉर्मूला लगाते हैं छोटा या बड़ा है ना, तो आप SN का फॉर्मूला लगाकर फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे देख लीजिए n/2 इंटू ए प्लस एल, इससे ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हैं नहीं ना। आपके पास ना SN का मान है
और ना n का मान है, इसलिए आप दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर आप बड़ा फॉर्मूला भी लगाते हैं n/2 तो भी फंस जाएंगे। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो भैया यहाँ पर n तो ज्ञात है ही, वही तो क्रिया फिर से है, परेशानी में तो फंसे हुए हैं, जान से प्राण जा रहा है। इससे अच्छा है भैया जिसका मान दिया हुआ है पहले उसकी मान लगाइए, सूत्र लगाइए। किसका मान दिया गया है? n का। n का फॉर्मूला कितना है? मान कितना है? 350। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बराबर 350 को मत छोड़िएगा। a का मान कितना था? प्लस n का मान कुछ नहीं, माइनस 1 इंटू डी का मान 9। अब आराम से ज्ञात हो जाएगी। क्यों ज्ञात हो जाएगी? क्योंकि अकेला बच गया है। कौन? n। 17 को सबसे पहले दिशा बदल दीजिए, तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, 25 के n माइनस 1 ये गुना में है, बटे में चल जाएगा, लेकिन इससे पहले इसको घटाइए। घटाने से क्या होता है? 1 25 10 में 7 गया, 3 हो गया, यहाँ 4 4 में 1 गया, यहाँ भी 3, ये आ गया 9 बटे में। ठीक है, 9 तिया 27, 6 बचा, 9 सते कितनी बार में कटा? तो n माइनस है ना, 9 तिया 27 हुआ ना, बचा कितना? 27 6 33 होता है ना, 54 63, 9 सते 63, तो बराबर कितना हो गया? 37। तो n बराबर 37 प्लस 1, n बराबर 38। आपको ज्ञात क्या करना था भाई? एसएन ना, एसएन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जल्दी ज्ञात हो जाएगा? छोटा फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अब सब चीजों का मान आपके पास आ गया, यही ना। n/2 इंटू a प्लस l। पहले खुद से बनाए, जब नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ये सवालों को। अब बार बार कहते हैं, तुम जब नहीं समझ पा रहा है तो पूछता कहाँ है? गलती कर देता है गुना में परसुन की तरह। देखो यार, n का मान कितना आपका निकला था? 38 दे दीजिए, बटे 2 इंटू a का मान था भाई आपके पास 17 और l का मान था 350। अब आपको करना क्या? 19 गुना 38 कटा दीजिए, तो 19 हो गया। यहाँ बीच में गुना है, ब्रैकेट हट जाएगा, गुना का चिन्ह लग जाएगा, तो 7 और 0 में 7 0 में जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, 3 की 3। गुना तो जानते ही होंगे, 19 सते 33 से के 3 बचा कितना? 13। 19 6 के 14 से 114 में जोड़ दीजिए 13 को, 7 की 7 हो गया, बच गया आपके पास 22। 19 तिया 57 को इसमें जोड़ दीजिए, आपके पास हो गया 9 7 79 73 है, 69 73 है। हाँ 69 होगा भाई, यहाँ पर देखिए 1 1 2 69 73। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ये लिखना नहीं भूलिएगा। अतः आपको निकालने के लिए n बोले थे और निकला था 38, निकालने बोले SN, निकल गया 69 73। ये सब लिखने के लिए एग्जाम में भी नहीं भूलिएगा, अन्यथा एक एक नंबर काटने का वो लोग जो है ना प्रयास में रहता है कि अगर आप स्टूडेंट थोड़ा सा भी गलती करता है तो 0.5 भी कम से कम काट लें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ये सब गलतियां, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में ना किया कीजिए। अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन ये थी 5.3 का 7 नंबर। मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा तो हिसाब नहीं बना पाएंगे। कितना आप प्रयास कर लीजिए, हिसाब बनने वाला नहीं है। उसके साथ साथ बेसिक की तैयारी कंफर्म रखें। अगर बेसिक में कहीं भूल चूक हो रही है, जो मैंने पीछे पढ़ाया हूं उसे उल्टा करके आप देख लीजिए, जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम समावर्तक, और उसके साथ बदमाश। चलते हम 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों मतलब 22 पदों का योग, योग का मतलब s होता है। अब s हो गया 22, तो n का मान हो गया आपके पास 22। ये ज्ञात करनी है, ये क्या करनी है? ज्ञात। तो आपका n का मान क्या हो गया? 22। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
कहता है कि जिसमें डी का मान 7 है, डी का मान सारांतर का मान 7 है और 22वां पद ए 22 का मान दिया गया है 149। बाबू तुमको तो बोल दिया, क्या बोल दिया कि S22 ज्ञात कीजिए, लेकिन इसके बीच में एक और पॉइंटलेस पत्तियां हैं जो उसका नाम है ए। अगर ए नहीं ज्ञात होगा तो आप दूसरी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो S22 से पहले ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है। तो S22 तो है नहीं, तो जो दिया हुआ है उससे हम ज्ञात करेंगे ए। तो A22 बराबर कितना है 149 है ना। A22 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 21D बराबर 149। ए का मान तो आपके पास नहीं है, 21 गुना डी का मान कितना है 7 बराबर 149। ए प्लस 7 कम 7 7 गुना 14 147 बराबर 149। तो ए बराबर 149, ये प्लस में है, दिशा बदलेगा, क्या हो जाएगा 147 माइनस में। तो ए बराबर कितना हो गया 2। अब बाबू तुम लोग को आसान हो गए होंगे S22 ज्ञात करने के लिए, है ना। S22 का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। फिर उसी सूत्रों को मैंने यूज करने बोला। आप सबसे पहले हल कीजिए। मैं क्वेश्चन को तुम लोग को बोर्ड पर से उतारने नहीं किया हुआ कर रहा हूँ। आप लोग खुद से हल कीजिए, तभी हिसाब को समझ में आएंगे। बाकी कोचिंगों की तरह ये नहीं कि मैं बताया आप बोर्ड पर से उतार लिए, उतारने से कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे बोर्ड से मिटना चालू होता है, दिमाग से भी मिटना चालू हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं खुद से मेहनत कीजिए और खुद बनाने का प्रयास कीजिए। जब बोर्ड पर का समझ जाते हैं तो बोर्ड को बिना देखे आप लोग उतारें। देखिए, जिस बच्चों से नहीं बना हो, एन का मान ज्ञात हुआ हो, वो देखिए बोर्ड को। S22 ज्ञात करनी है, n का मान 22 दिया गया है और बटे 2 इंटू ए का मान आपने 2 निकाला और एल का मान दिया गया है 149। 11 बार में कटेंगे तो 11 गुना इसे जोड़ देंगे 151 हो जाएगा। आज वही ट्रिक जो कि पहले मैं बता चुका हूं, 11 से गुना करने के लिए एकदम शॉर्ट माध्यम में वही चीज करें, फास्ट में होंगे। कहता है छुपा कर रखो पुरानी कहानी को, एक दिन या काम आएगा, है ना। तो ये 11 से गुणा करने के लिए बच्चों क्या करता है, 1 1 कम 1 1 5 5 1 1 कम 1 1 कम 1 1 5 5 1 1 कम 1 देखी 1 छक्की 6 छक्की 6। अरे भैया इतना देर करने में लगा दोगे, अन्यथा दूसरा थोड़ा सा सीनियर बच्चा है वो करेगा। 11 1 कम 11 11 के 1 11 5 55 1 56 के 6 बच लो 5 11 कम 11 5 16। नहीं 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 नहीं, इससे भी हल्का। कैसे, सिर्फ एक को एक उतारो, 5 में 1 जोड़ो 6, 5 में 1 जोड़ो 6, 1 की 1 आंसर। ई बला हम कनन करवे जी, ई सब करवे झूठो परेशान हो जाए बच्चे। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, 8 नंबर। फिर वही परेशानियां है, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, ऐसे थोड़ी होगा। क्वेश्चन है 8 नंबर, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। अभी आपने ज्ञात किया था 22 पदों का योग, उसी प्रकार 51 पदों का योग। तो मतलब है कि S51 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। S51 का मान क्या करना है, ज्ञात करने हैं। उसके बाद कहा गया है जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर लिखना A2 बराबर 14। तो A2 का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, A प्लस D बराबर 14। आपके पास ना A का मान है और ना D का मान है। जब दो चरों का मान दिया हुआ ना हो तो आप समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब दूसरा कहा गया है कि A3 का तीसरा पद कितना है, 18। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर 18। इसमें भी ना आपके मान पास 1 आया और ना
डी का, इसे क्या लिखेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को कौन एंगल बराबर है, ए और ए बराबर है ना, और दोनों किस में है, प्लस में, और हमारा घटता कब है, जबकि माइनस में आते था, प्लस माइनस में आते था घटते, अन्यथा नहीं घटते। तो यहाँ लिखना समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर ला पाए केकरो नियम सिखाए, तोरे नियम सिखाओ याद ले ले, इतना लप्पड़ लगेगा ना दिमाग सटिया जाएगा। ये किसका नियम है, अलजेब्रा के घटा का, और अलजेब्रा के घटा का सूत्र मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, खुद जाके देख सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया समीकरण a प्लस डी बराबर 14, और ये a प्लस टू डी बराबर 18। सबका चिन्ह नीचे का बदल जाता है, बदल देना है। a घट गया, माइनस दो गो डी में एगो डी घटा, माइनस एगो डी बराबर माइनस 18 में 14 घटा, तो यहाँ पर हो गया माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस ए प्लस ए घट के खत्म, डी में माइनस 2d में एक डी घट गया, तो एक डी माइनस में हो गया था, 18 में 14 गया तो माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, डी का मान हो गया 4। यहाँ पे आपको लिखना है डी बराबर 4, तो यहाँ पर लिखना है, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। अब एक बच्चा सवाल कर दिया था कि सर क्या मैं समीकरण फर्स्ट में हर वक्त डी का मान रख सकता हूं, नहीं, आप समीकरण सेकंड में भी रखेंगे तो डी का मान, तो आपका ए का मान ज्ञात हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप फर्स्ट में ही रखें, कभी कभी आप सेकंड में भी रख के देख लें, ताकि आपका शुद्ध मान निकल सकता है या नहीं। तो मैं अभी समीकरण फर्स्ट में रखा था डी का मान, और समीकरण फर्स्ट आपका था a प्लस डी बराबर 14। ए का मान आपका नहीं निकला है, वही ज्ञात करने के लिए मैं डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखा हूं। a प्लस डी का मान 4 था बराबर 14, a बराबर 14, ये प्लस में सब दिशा बदलने से चिन्ह बदल जाता है, माइनस 4, a बराबर हो गया 10। अब आपका a और d और n का मान भी ज्ञात है, तो s 51 का फॉर्मूला लगाएं, जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग बार बार जो है एक छोटा सूत्र से बनाकर आजमाए थे, आज आप फिर से बड़े सूत्र का इस्तेमाल करके s51 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबका मान आपके पास दिया हुआ था, सिर्फ s51 का मान ज्ञात करना था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको ये बता चुका था कि आप भाई बदमाश बेसिक ये सब पर काफ़ी ध्यान दें, ताकि आपका हर हिसाब आसान सा सवाल बन सके। कितना भी कठिन हो सवाल, अगर बेसिक आपका सही रहेगा और उसके साथ साथ आपका सूत्र याद रहेगा, तो हिसाब बनना तय है, कोई काट नहीं सकता है उसे। तो n का मान आपके पास है कितना, 51/2 इंटू 2 गुना a का मान 10 है, प्लस n का मान वही 51 रखना, और माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है। अब मैं चलूंगा दोस्तों आगे की ओर, क्या 51/2 इन दोनों में गुना कर दीजिए, 10 दूना 20, और इसको घटाइए 50, 50 गुना 4, 50 चौके 200। दोस्तों अब थोड़ा सा इधर जगह कमी है, मैं इसे मिटा लेता हूं। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 51/2, और इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, 220 हो जाएगा। 220 कटाने नहीं जानते हैं तो 22 को कटाइए 11 बार में, और यहाँ 51 हो गया, गुना 11 दे करके यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। अब दोस्तों करना क्या है भैया, बस वही कहानी 11 वाला, 1 की 1, 5 1 6, 5 की 5, ई वाला 0 जो था इसमें उठा के ला दो, ये आ करके बन गया हीरो। तो यहाँ पर हो गया 56 10, लास्ट में लिख सकते हैं, अतः
51 पदों का योग 56 10 है। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा ये वीडियो लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।